हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूपी किचन। गर्मियों का सीज़न है और हर तरफ हमें आम ही आम दिखाई देते हैं, कहीं कच्चे आम कभी पक्के आम। तो कच्चे आम देख के तो हमसे तो रहा नहीं जाता अचार डाले बिना। हम लेडीज़ तो हर साल अचार डालती हैं, अचार पड़ा हो तब भी हम सोचते हैं कि नहीं थोड़ा सा तो अचार और बना लिया जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाबी अचार की रेसिपी। अब आप कहोगे कि इसमें क्या अलग है पंजाबी अचार में। पंजाबी अचार जो होता है उसमें एक तो मसाला बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, दूसरा मोटा मसाला होता है। और आप इस तरह से अगर जिस तरह से मैं अचार बना रही हूँ इस ट्रिक से अचार बनाएंगे तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं हमारे हाथ का अचार ख़राब हो जाता है। ये हाथ वाथ की कोई बात नहीं होती, ये आपके दिल का वहम है। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको जो बताऊँगी आप उसका ध्यान रखेंगे तो आपका अचार पूरे साल चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो हम अपनी अचार की रेसिपी शुरू करते हैं, उसके साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी। तो अचार बनाने के लिए पहले हम कच्चे आम ले लेंगे। अब आपके वहाँ कौन से आम मिलते हैं मुझे नहीं मालूम, हमारे यहाँ मिलते हैं अचार वाले राम केला आम। इसको हम अच्छी तरह से साबुत पहले आम को ही अच्छी तरह से हम धो लेंगे पानी में, खुले पानी में डाल के। उसके बाद हम इसको साफ़ कपड़े से पोंछेंगे। आप कोई ऐसा किचन का टॉवल ना लें जो आपने पहले यूज़ किया हो, बिल्कुल साफ़ टॉवल लें जो यूज़ नहीं किया हुआ। उससे अच्छी तरह से पोंछ लें और सुखा लें उसको, क्योंकि काटने के बाद आम को नहीं धोया जाता। उसके बाद आम को आप कैसे भी काटना चाहें उसको काट लें। इसके बाद हम अपने कुछ मसाले रोस्ट करेंगे। इसके लिए मैंने पहले ये पीली सरसों ली है। इसमें एक तरह की दाल भी आती है, राई दाल जिसको बोलते हैं, मुझे वो नहीं मिली तो मैंने पीली सरसों ले ली। इसको हम पहले अपने पैन में डालेंगे। ये 6 टेबलस्पून है। इसको हल्का सा हम रोस्ट करेंगे। हम अपने सारे मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने का मतलब हमारा ये नहीं होता कि हम अपने मसालों का कलर चेंज करें या उसको अच्छी तरह से भूनें। बस इसमें जो मॉइस्चर होता है हमें उसे बाहर निकालना होता है कि मसालों में कोई मॉइस्चर ना रहे। हल्का सा इसको समझो हम गरम ही करेंगे। अगर आपको राई दाल मिल जाती है तो आप उसको हल्का सा रोस्ट करके ऐसे ही डाल देंगे। अगर आपको राई दाल नहीं मिलती, मेरी तरह ये पीली सरसों डालते हैं, तो इसको हल्का सा हम पीस लेंगे मिक्सी में। ज़्यादा नहीं, बस एक बारी जैसे पल्स मोड पे चला के बस एक बारी टर्न करेंगे, इतना ही पीसेंगे। इसको ज़्यादा नहीं पीसेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम 6 टेबलस्पून ये मोटी वाली सौंफ लेंगे, इसको भी रोस्ट करेंगे। आप बारीक वाली सौंफ नहीं लेंगे, मोटी वाली सौंफ लेंगे जो अचार के लिए आती है। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये मेथी दाना लिया है मैंने 3 टेबलस्पून, इसको भी हल्का सा रोस्ट करेंगे। इसके साथ ही हम 1 टेबलस्पून काली मिर्च डाल देंगे। इसको इसके साथ ही रोस्ट कर लेंगे क्योंकि इसको इसके साथ ही हम पीस लेंगे। इसको हम अलग से निकाल लेंगे एक कटोरी में। अब 3 टेबलस्पून मैंने जीरा लिया है, जीरा डाल रही हूँ इसमें। और इसके साथ ही हम 3 टेबलस्पून धनिया डाल देंगे, सूखा धनिया। ये पंजाबी अचार है, इसमें मसाले ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि अगर आपको बाई चांस मसाला इसमें से निकाल के यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हो। कई बार हम अचारी परांठे बनाते हैं तो आप ये वाला मसाला निकाल के इसके परांठे बना सकते हो अचारी मसाले के। और इस अचार में आप तेल भी कम डाल सकते हैं। कम तेल डाल के भी ये अचार बनाओगे तो कभी ख़राब नहीं होता। कोई धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है इसको। अब अपनी गैस ऑफ करेंगे। हमारे मसाले सारे भून गए हैं। हम अपने मसालों को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ज़्यादा गर्म करके गरम मसाले नहीं पीसेंगे, ज़्यादा गर्म पीसने से इनका ऑयल रिलीज़ हो जाता है। तो हल्का सा इनको ठंडा कर लें, फिर इसको हम पीसेंगे। सबसे पहले हम ये अपनी जो सरसों है इसको हल्का सा पीस लेंगे। मसालों को पल्स मोड पे ही पीसें आप। बस इसको हम इतना सा ही पीसेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। इसी में 1 टेबलस्पून इसी में मैंने ये मैंगरोल सीड कहते हैं इसको, अनियन सीड्स भी कहते हैं, कलौंजी भी कहते हैं,
ये मैं इसी में मिक्स कर रही हूँ क्योंकि इसको हमने नहीं पीसना। अब इसके साथ ही जो हमने अपने मेथरे और काली मिर्च रोस्ट करके रखी थी, इसको पीस लेंगे। इसको एक बार हल्का सा और पीसेंगे। ये मेथरे और काली मिर्च भी पिस गई है, मैंने भी इसको भी मोटा मोटा रखा है। अब हमने जो जीरा, धनिया और सौंफ ली थी, इसको इकट्ठा पीस लेंगे। हम चाहते तो हम मेथरे और काली मिर्च को भी इसके साथ पीस सकते थे, लेकिन वो थोड़े सख्त मसाले हैं, इसलिए उनको अलग से पीसना पड़ता है। देखिए ये भी मोटा मोटा पिस गया, इसको भी इसमें डाल देंगे। हमारे सारे मसाले पिस गए हैं, इसको हम अब मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम अपना अचार बनाना शुरू करते हैं। मैंने आम को इतने बड़े टुकड़ों में काट लिया था। अगर आपके पास ऐसा काटने वाला है तो आप काट सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, अगर आप कहीं से कटवा सकते हैं तो आम कटवा लें, और अगर तब भी आपके पास काटने के लिए कुछ नहीं है तो आप इसको बिना गिटक के भी बना सकते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़े पीस भी नहीं रखे और छोटे भी नहीं रखे, मीडियम साइज़ के रखे हैं। और इस आम को मैंने कोई धूप में नहीं रखा, और इसके अंदर ये जो पतली सी आपको दिखाई दे रही है ना परत, ये जो होती है, ये हो सके तो इसको सब आम में से निकाल दें आप, और गिटक भी जितनी है वो सारी निकाल दें, क्योंकि इससे भी हमारा अचार जो है वो ख़राब होने का डर रहता है। अगर आप ये सब निकाल देंगे, मैंने निकाल दी थी, ये 1-2 में मुझे अभी भी दिख रही है तो मैं निकाल दूँगी। मैंने 2 किलो आम लिए हैं, इसलिए मैं आपको 2 किलो आम के हिसाब से पूरा मसाले के बारे में बता रही हूँ। 2 किलो आम में हमें 100 ग्राम नमक डालना है, क्योंकि अचार में नमक कम डालो तो अचार ख़राब होने का डर रहता है, ये भी ध्यान रखें। इसलिए 1 किलो आम में आप 100 ग्राम नमक तो डालें ही डालें। तो मैंने 200 ग्राम नमक लिया, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून हल्दी ली है, 3 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च ली है जो रेगुलर हम खाने में डालते हैं, और 4 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे अचार का। 1 टीस्पून मैंने हींग ली है, ये भी इसमें डाल देंगे। अब जो हमने अपने मसाले पीस के रखे हैं ये सारे इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तेल अभी हम नहीं डालेंगे, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि हम तेल कब डालेंगे इसमें। अभी 3-4 दिन हम इस अचार को ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि अभी ये आम अपना पानी छोड़ेंगे। तो ये जब अपना पानी छोड़ेंगे तो मसालों को अपने साथ बिल्कुल लिपट जाएंगे मसाले इसके साथ। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं अचार में। अब इसको हम 4-5 दिन के लिए रखेंगे। तो उसके लिए हम किसी स्टील के बर्तन में नहीं रख सकते, इसको हमें किसी कांच के या चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आम अपना पानी छोड़ेंगे और जिसमें सारे मसाले अब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो मैं इस कांच के बॉल में रख रही हूँ, आप जिसमें भी रखें उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए ये। तो मैं 1 में तो नहीं आएगा, तो मैं 2 में डाल के रख रही हूँ। तो हम 2 जार में डालेंगे इसको। अगर आपके पास कोई बड़ा बर्तन है कांच का तो आप उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आप अपनी बरनी में जिसमें आपने अचार डालना है अगर उसमें हिला सकते हैं अच्छी तरह से तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। मैंने 2 बर्तन में डाल के रख लिए हैं अपने 2 बॉल में। अब इसको हम ऊपर से कपड़े से बांध देंगे, कोई भी साफ़ कपड़ा ले आप ऊपर से बांध के, और इसको हम अभी रखेंगे और कल इसको हम दोबारा से खोल कर देखेंगे। तो दोनों पे मैंने कपड़ा बांध दिए हैं, अब इसको हम कल खोल कर फिर इसको हिलाएंगे। आज हमारे अचार को 4 दिन हो गए हैं। एक्चुअली पहले दिन मैंने आपको दिखाया था, लेकिन 2 दिन मैं आपको दिखा नहीं पाई, मुझे कहीं जाना पड़ गया तो मैं 2 दिन शूट नहीं कर पाई। आज चौथा दिन हो गया है, हम अपना अचार खोल के देख रहे हैं। देखो हमारा अचार बहुत अच्छी तरह से मसालों में बिल्कुल अच्छी तरह से लिपट गया है। देखो कितना लिपटा लिपटा है ना, पानी छोड़ दिया होगा अचार ने और मसाले उसके साथ अच्छी तरह से लिपट गए हैं। तो अब आज चौथा दिन हो गया है, तो आज हम इसको बरनी में डाल के थोड़ा तेल डाल देंगे, दूसरे को भी हिला लेंगे हम, क्योंकि अब बरसात का टाइम हो गया है। तो अब इसको हम ज़्यादा देर ऐसे खुले में नहीं रखेंगे, इसको बरनी में डाल देंगे।
पंजाबी अचार की ये भी निशानी है कि उसमें मसाला बहुत ज़्यादा होता है। देखा आपने, बहुत ज़्यादा मसाला है इसमें। अचार के लिए कोई भी कांच की बरनी ले लें, चाहे ऐसी कांच की ले लें, चाहे चीनी मिट्टी की ले लें, लेकिन अच्छी तरह से साफ़ सुथरी सूखी होनी चाहिए बरनी। या तो आप धूप में रख के इसको अच्छी तरह से सुखाएं, नहीं तो अच्छी तरह से स्टेरलाइज़ कर लें। इसको बिल्कुल पंखे के नीचे सुखा लें, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बरनी में। तो हम अपनी बरनी में अचार को भरेंगे। बस यही ध्यान रखना है हमें अचार बनाते वक्त कि बिल्कुल सूखे हाथ लगाएं, कहीं पर भी मॉइस्चर ना हो। अभी जो मैंने 3-4 दिन अचार को रखा है ना, जब आप तब भी रखेंगे ना 3-4 दिन, तब भी आप ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ बिल्कुल मॉइस्चर ना हो, जहाँ पर एसी कूलर ना चलता हो, ऐसी जगह पे भी अचार को आप नहीं रखेंगे जो हमने 3-4 दिन बांध के रखा है। हमने अपना सारा अचार इस बरनी में डाल दिया। तो मैंने यहाँ 200 ग्राम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल ले लिया। इसको मैंने गरम करके ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद इसमें आप 2 टेबलस्पून ये कश्मीरी मिर्च की डाल दें। इसमें तेल को गरम करके ठंडा करके फिर डालनी है। इस बात का ध्यान रखें कि इस कश्मीरी मिर्च को गरम तेल में नहीं डालना। आप गरम करके तेल ठंडा हो जाए उसके बाद डालेंगे कश्मीरी मिर्च। अच्छी तरह मिक्स करें इसको, इससे कलर बहुत सुंदर आएगा अचार का। इसको हम अचार में डाल देंगे। इससे देखना आपके अचार का कलर और खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। एक बात का और ध्यान रखें, आपकी जो बरनी का ढक्कन है वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी लूज़ है तो आप इस पर फॉइल पेपर लगा के फिर ढक्कन बंद कर लें, क्योंकि ढक्कन अगर लूज़ होगा तो उसमें मॉइस्चर चला जाएगा, तो इससे भी अचार ख़राब होने का डर रहता है। और उसके बाद अगर ढक्कन आपका लूज़ है तो ऐसे कपड़ा बांध दें, ऐसे उसके ऊपर जैसे मैंने बांधा है ना। मेरा ढक्कन तो ठीक है, मैं आपको बांध के दिखा रही हूँ। इस तरह से कपड़ा बांध के बरनी पे फिर रखें। तो हमारा अचार बन के रेडी है। इसको आप 1-2 दिन में खा सकते हैं। हमारा अचार बन के रेडी है। अचार के बारे में मैं आपको बता दूं, जो पानी है वो अचार का दुश्मन है, तो इसीलिए पानी से, मॉइस्चर से हमेशा अचार को दूर रखें। इस बार ट्राई करें, चाहे थोड़ा सा बनाएं। खुद को चैलेंज दें कि आपके हाथ का अचार भी कभी ख़राब नहीं होता। तो ज़रूर बनाएं। रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी एक टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।